नमस्कार दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में देना चाह रहा हूँ। कुछ केस मेरे सामने आए जहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है लोगों को, तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों ने एनजीओ के बेनिफिट देखते हुए, फंडिंग को देखते हुए सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन नॉर्मल कंसल्टेंट नहीं करता, एक एक्सपर्ट बंदे की जरूरत पड़ती है सेक्शन 8 को रजिस्टर करने के लिए। जब हम सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन होती है, काफ़ी सारी उसमें डिक्लेरेशन जाती है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें मतलब उसमें आपको मेंशन करनी होती है। कुछ लोगों ने क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस करी है कि उन्होंने नेट पे गए, ऑनलाइन अपना सर्च किया और ऑनलाइन सर्च करने के बाद ऑनलाइन कंसल्टेंसी ली और वहां से कंपनी को रजिस्टर्ड कराया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां से करा लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके साथ क्या आने वाली है जो आपको फ्यूचर में आएगी, 1-2 साल बाद आएगी, और वो प्रॉब्लम ऐसी होगी कि जिसका सोल्यूशन नहीं होगा, जो मैंने आप कुछ केस को फेस किया। तो मेरा बताने का पर्पज ये है कि आप उस चीज से अलर्ट रहना। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने ऑनलाइन किसी से सर्विस ली और ऑनलाइन सर्विस लेने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया और कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए आपने उनसे सर्विस ली और आपने उन्हें पेमेंट भी कर दिया। बात पेमेंट की नहीं है। जब वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहले कंपनी का नाम अप्रूव करेंगे, उसमें फॉर्म भरेंगे, फिर नाम के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, सब्सक्राइबर सीट बनती है कि जहां पे आप साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को, सब्सक्राइब करते हैं शेयर को या और डॉक्यूमेंट को सिग्नेचर करते हैं। कुछ डिजिटल सिग्नेचर होता है, कुछ नॉन डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। जो मेमोरेंडम है कंपनी का, वो जब फाइनल होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसे सीए भी सर्टिफाइड करता है और ऐसे करके आपकी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जब आप कुछ दिन बाद ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो पूरी की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। किन डॉक्यूमेंट को आपने साइन करा था, कौन से आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, किनको आपने अपॉइंट किया था। अब दोस्तों सपोज करो आपने कंपनी बना ली और कंपनी के केस में आपके पास बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस होते हैं। आप अपने ऑनलाइन कंसल्टेंट से बात करना चाहते हैं तो प्रॉपर उनका रेस्पॉन्स मिलेगा नहीं, और वहां पे जो वर्किंग बंदे बैठे रहते हैं वो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, आपको प्रॉपर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आपको लगा मेरी कंपनी बन गई है और मैं अपना वर्किंग शुरू कर लूं, लेकिन दोस्तों कंपनी बनने के बाद रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस को सबमिट करना होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी ऐसी होती हैं जो आपके कंसल्टेंट को आपको बताना है और आप उसे एग्री करेंगे। अगर आप अपने सीए को चेंज करना चाहें तो उस सीए से पहले जो सीए होगा उससे आपको एनओसी लेनी पड़ती है। अब जब आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और ऑनलाइन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन सीए से बात कराओ, मुझे एनओसी लेनी है, मुझे दूसरे सीए को अपॉइंट करना है, तो मैं मोस्टली केस में ये देखा गया वो सीए का पता ही नहीं है कौन सीए है और वो एनओसी दे ही नहीं पाते, और विदाउट एनओसी दूसरे सीए जो है वो अपॉइंट नहीं होंगे। अगर उन्होंने अपॉइंट कर दिया तो ये एक लॉ का वॉयलेशन होगा जिसपे हैवी पेनल्टीज हैं। तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें ऐसी आती हैं जब आप ऑनलाइन सर्विस ले लेते हैं और ऑनलाइन सर्विस में आप बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या कहने वाला हूँ, मेरा कहने का पर्पज ये है, आप ऑनलाइन सर्विस लीजिए लेकिन आप इतना अलर्ट जरूर रहिए, आपके क्या डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, क्या सबमिट नहीं हुए, आपकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटी है, उनसे प्रॉपर एक कंप्लीट फाइल बना के अपने पास जरूर रखिएगा, सो दैट जिस टाइम आप डिससेटिस्फैक्शन हो उनकी ऑनलाइन सर्विसेज से, तो वो आप अपनी फाइल किसी कंसल्टेंट को दिखाएं तो वो सारा समझ जाए कि हाँ ये चीज सबमिट है, ये चीज मेरी एनओसी है, आपको सॉल्यूशन प्रॉपर मिल जाए। काफी केसों में मैंने अभी ये देखा कि क्योंकि उनके पास ये नहीं पता कि ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या उन्होंने सबमिट करा, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करे, किस सीए से साइन कराया, तो मेरे लिए भी टिपिकल हो गया ये पता करना कि यार मैं कैसे करूं, वो तो बात नहीं कर रहे, फॉलोवर है, क्लाइंट है, उनका आंसर मुझे और उनका सॉल्यूशन मुझे देना है। तो दोस्तों अगर आप ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं तो प्रॉपर व्यक्ति से ले, प्रॉपर कंसल्टेंट से ले, प्रोफेशनल से ले, और उसके बाद अपने पास एक कंप्लीट फाइल बना के रखें एक एक चीज की, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो, चाहे वो फार्म आपके सबमिट हुए हो, क्या क्या फार्म सबमिट हुए हैं, किन्ने उन्हें सिग्नेचर करा है, सब कुछ आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है, अदरवाइज फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।